6 हिजरी का वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखा कि आप और आपके साथी इहराम बांधकर सुकून और अमन के साथ खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। ये ख्वाब एक खुशखबरी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की ताबीर के तौर पर उम्रा का इरादा फरमाया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को तैयार होने का हुक्म दिया गया। चुनाचे 1400 के करीब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस सफ़र के लिए तैयार हुए। सब ने इहराम बांधा, कुर्बानी के जानवर साथ लिए और जंग के हथियार नहीं उठाए। इससे वाज़े पैगाम दिया गया कि मुसलमानों का मकसद सिर्फ इबादत है, न कि क़िताल। जब कुरैश को मुसलमानों की रवानगी की खबर मिली तो वो शदीद घबराहट में मुब्तला हो गए। उनके लिए ये सवाल इज्जत और सियासी बर्तरी का था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी आराम से मक्का में दाखिल हों, उम्रा करें और सबके सामने इज्जत के साथ वापस जाएं। ये कुरैश की बर्तरी के लिए सख्त नुकसानदेह होता। इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर अपने लश्कर को मुतहर्रिक किया, पहरे बिठा दिए और मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया ताकि मुसलमानों को मक्का आने से रोका जा सके। मुसलमान जब मक्का के करीब पहुंचे तो कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को एक ऐसी जगह पर रोक दिया जिसे हुदैबिया कहा जाता था। ये मकाम मक्का के करीब था और मुसलमानों के काफिले के लिए क़यामगाह बन गया। वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुरैश की तरफ से सबसे पहले बदील बिन वर्क़ाए खुज़ाई आया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और वापस जाकर कुरैश को बताया कि मुसलमान सिर्फ इबादत के लिए आए हैं। फिर हलीस बिन अलक़मा कुनानी आया। जब उसने कुर्बानी के जानवर देखे तो फौरन समझ गया कि मुसलमानों का मकसद जंग नहीं बल्कि इबादत है। इसके बाद मकर्ज़ बिन हफ्स आया जो सख्त मिजाज था, मगर उसने भी हालात देखकर वापसी की। आखिरकार कुरैश ने अपने सबसे बड़े नुमाइंदे सुहेल बिन उमरो को भेजा ताकि तहरीरी मुआहदा किया जा सके। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नुमाइंदे के तौर पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा। कुरैश ने उन्हें कुछ देर के लिए रोक लिया और कहा कि अगर चाहें तो खाना काबा का तवाफ कर लें, मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं कर सकता। जब ये खबर फैली कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है तो मुसलमानों में जोश की लहर दौड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को दरख्त के नीचे जमा किया और उनसे अहद लिया कि वो डट जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये बैत तारीख में बैत रिज़वान कहलाती है। फिर सुहेल बिन उमरो के साथ मुआहिदा तय पाया। इसके मुताबिक मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाएंगे, लेकिन अगले साल आएंगे और 3 दिन मक्का में क़याम करेंगे। अगर कोई मक्का का शख्स इस्लाम कबूल करके मदीना जाएगा तो वापस मक्का लौटाया जाएगा, लेकिन अगर मदीना का कोई शख्स मक्का आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। 10 साल तक दोनों के दरमियान जंग नहीं होगी और कबाइल को आज़ादी होगी कि वो जिस फरीक को चाहें अपना हलीफ बना लें। तहरीर के वक्त सुहेल ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखो बल्कि बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातिर ये सब मान लिया। ये शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के लिए सख्त थीं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम गमगीन हो गए और कई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, वही मेरी मदद करेगा। मुआहिदे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और इहराम खोला तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी आपकी पैरवी की। ये सुलह वक्ती तौर पर मुसलमानों के लिए मुश्किल महसूस हुई, लेकिन हकीकत में इस्लाम के फैलाव की सबसे बड़ी बुनियाद बनी। जंग का माहौल ख़त्म हुआ और लोग अमन में इस्लाम के करीब आने लगे। थोड़े ही अरसे में इस्लाम को इतनी वुसअत मिली जितनी पहले 19 साल की मेहनत में नहीं मिली थी। बड़े बड़े सरदार मुसलमान हो गए और यही सुलह मक्का की अजीम फतह का पेश खैमा साबित हुई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि कभी बज़ाहिर सख्त दिखाई देने वाले फैसले दरअसल बड़ी कामयाबियों के सबब बन जाते हैं। सुलह हुदैबिया सब्र, हिकमत और दूर अंदेशी की रोशन मिसाल है।